जय हिंद दोस्तों। मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें आप किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से संबंधित हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और एकदम बेसिक से पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक हम आज इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, आप हेडिंग लगाइए स्टार देके। वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या। तो द फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, देखिए वास्तविक संख्या को जानने से पहले हमें बेसिक जानना पड़ेगा। बेसिक जानना पड़ेगा कहने का मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इन सभी को बेसिक से मैंने आपको बोला कि जीरो से लेके पूरा हीरो तक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या। तो फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम चैप्टर नंबर 1 कह सकते हैं, चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज से वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप पहले ये जाने कि संख्या और अंक क्या होता है। तो बेसिक से एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक जिसमें हम लोग आज जानेंगे संख्या, जिसको हम कहते हैं नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं नंबर। और दूसरा जानेंगे और अंक, संख्या और अंक में क्या अंतर है, संख्या और अंक जिसको हम कहते हैं डिजिट, इसको क्या कहते हैं डिजिट। तो संख्या और अंक में क्या अंतर है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए अंक की बात करें हम, तो देखिए अंक का कहने का मतलब होता है कि 0 से लेके 1 2 3 4 यानी 9 तक आप जाते हैं। अंक किसे कहेंगे हम लोग, अंक की बात करें तो ये होता है 0 1 2 3 4 और यहाँ तक 9 तक जाते हुए। कहाँ तक जाना है हमको, 9 तक। ये जितना भी मैंने आपको बोर्ड पे 0 से लेके 9 तक जितना भी सिंबल जो संकेत लिखा है, उसी को हम कहते हैं अंक। क्या कहते हैं इसको अंक कहते हैं, इसे हम कहते हैं अंक। अब देखिए अंक की मदद से ही संख्या बनाते हैं, संख्या की मदद से अंक नहीं बनाते हैं, अंक की मदद से हम संख्या बनाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अंकों की संख्या लिमिटेड है, सीमित है, मतलब इसकी संख्या फिक्स है। कितना है अंकों की संख्या, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अंकों की कुल संख्या कितनी है, अंकों की कुल संख्या, तो आपका जवाब होगा अंकों की कुल संख्या है 10। 1 से लेकर 9 तक और 0 को भी शामिल करेंगे तो कितने हो जाएंगे 10। अगर मैं आपसे इसमें ही पूछूं, बिंदु लगा के लिखते रहिएगा, मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी में इसको लिखते चलिए, ठीक है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। जब तक लिखिए, मेरे साथ साथ कॉपी बनाइए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को बनाइए, तो आपको डेफिनेटली मैथ में आपको वो लेवल मिल जाएगा जो आपका एग्जामिनर भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे छोटी अंक कौन है, सबसे छोटी अंक, तो आपका जवाब क्या होगा। देखिए 0 से लेकर 1 में सबसे छोटी कौन है, 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी अंक कौन है, सबसे बड़ी अंक, तो आपका जवाब हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो गया अंक। अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो क्या बोलेगा, 0 से लेके जितने भी आप संकेत आपको जो मिलता है, जो सिंबल मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या कितनी है, 10। सबसे छोटी अंक कितनी है, 0। सबसे बड़ी अंक कितनी है, 9। तो ये हो गया आपका अंक। अब देखिए इन्हीं अंकों की मदद से हम संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संख्या। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर, क्या कहते हैं, नंबर। तो हम अंकों की मदद से जितनी भी संकेतों का निर्माण करते हैं, अंकों की मदद से जितनी भी संकेतों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। देखिए अंकों की मदद से, अंकों की मदद से संख्याओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, संख्याओं का निर्माण होता है। यानी अंक के ही हेल्प से हम संख्याओं को बनाते हैं। जैसे में आप बना सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि जैसे में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे लिख देंगे 1, यानी एक भी संख्या भी है और अंक भी है, ठीक है। आप बोल सकते हैं 10। देखिए यहाँ पे 2 अंकों का हमने सहारा लिया, एक लिया 1 और एक लिया 0। फिर हम क्या ले रहे हैं, 2.3, यहाँ पे हमने एक दशमलव लिया, फिर 2 अंकों का सहारा लिया। ऐसे √2, √3/2, 1/2, √3/5, जितना भी हम ये लिख रहे हैं आपके सामने, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगी, अंक कहलाएंगी।
अब अंकों की संख्या अनलिमिटेड है, इस कहने का मतलब है कि अंकों की संख्या सीमित नहीं है, ये तो बहुत सारी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है ना। तो अंकों की संख्या में आप बड़ी छोटी भी नहीं बता सकते, माइनस में भी हो सकता है, जैसे आप लिख सकते हैं -3, -5, -9, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, अंक कहलाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिए, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। अंकों का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 9, यानी 0 से लेकर 9 तक जितने भी संकेत हैं, जितने भी सिंबल हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या कितनी है, 10। अंकों में सबसे छोटी अंक कौन है, तो 0। सबसे बड़ी अंक कितनी है, 9। ठीक है, अब इन्हीं अंकों की मदद से हम किसका निर्माण कर देते हैं, संख्याओं का निर्माण कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे 1, 10, 2.3, आपके दिमाग में जितनी भी जो भी संख्याएं आ रही है, सभी के सभी अंकों की मदद से हम लोगों ने किसका क्या किया, उसका निर्माण किया है। बात समझ आ रहा है ना? अब इस संख्या को, अंक और संख्या समझ गए। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे आप लोग कि अंकों की संख्या में 0 से लेकर 9 तक ही सिंबल आ रहे हैं, यानी संकेत आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आ सकते हैं। इसका मतलब कि हर अंक एक संख्या है, लेकिन हर संख्या एक अंक नहीं है। तो इस बात को नोट में करके लिखिएगा। ये लिखने के बाद आप नीचे नोट में लिखिएगा कि हर संख्या, हर अंक एक संख्या है, हर अंक एक संख्या है, लेकिन हर संख्या अंक नहीं है, हर संख्या अंक नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है? हर संख्या अंक नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि एक तो संख्या भी है और अंक भी है, लेकिन 10 ये संख्या है लेकिन अंक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अंकों की संख्या 0 से लेकर 9 तक ही होती है। ठीक है, इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग इसके बाद सीखते हैं। तो यहाँ से हमने ये समझ लिया कि संख्या क्या है और अंक क्या है, और उसके बाद से हमने ये भी सीखा कि हर अंक एक संख्या है लेकिन हर संख्या एक अंक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से सीखना शुरू करते हैं कि ये जो संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, है ना। तो आइए हम संख्याओं के बारे में सीखते हैं। तो देखिए, संख्याएं में सबसे पहला आपको संख्या मिलेगी प्राकृतिक संख्या। क्या मिलेगी? प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, प्राकृतिक संख्या जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। मेरे साथ साथ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक एक बात क्लियर होते जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है? वैसी संख्या जिसको जो हमें प्रकृति जिसको हमें प्रकृति ने हमें दिया है। जैसे मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं, इस प्राकृतिक संख्याओं को सूचित करने का तरीका किससे? इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। अब इस प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। तो प्राकृतिक संख्या गिनती कहने का मतलब है कि जितनी भी गिनती की संख्या है वो सभी की सभी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम ये भी लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या कौन हो सकती है? तो काउंटिंग नंबर्स। क्या कहेंगे उसको? काउंटिंग नंबर्स। देखिए, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हिंदी मीडियम के लिए बैच है। ठीक है ना। तो अगर आपको इंग्लिश मीडियम के लिए चाहिए तो उसके लिए हम अलग बैच लाएंगे, लेकिन अभी ये हिंदी मीडियम जिनका माध्यम हिंदी है उनके लिए सबसे बेहतर बैच होगा। मतलब इससे और कोई भी इससे अच्छा आपको पूरे यूट्यूब पे क्लास नहीं मिलेगा। ठीक है, बस आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट को आराम से नोट्स बनाना है, धीरे धीरे देखना है, उसको समझना है और NCERT किताब को फॉलो करना है। ठीक है, एक और किताब फॉलो करना है, किसी ना 2 किताब फॉलो करेंगे, आपका मैथ कहीं नहीं जाने वाला। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे इसको दिखाएंगे? तो दिखाने का तरीका कैसे? कैपिटल N। क्या दिखाएंगे? कैपिटल N बराबर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। इसको क्या कहते हैं? कर्ली ब्रेसेस। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से ना, 0 से थोड़ी स्टार्ट करेंगे। किसी भी चीज़ को गिनना है तो हमें 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ संख्या होना चाहिए। तो स्टार्ट होगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, और ऐसे करके आगे बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, और फिर इस ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो ये जो आपको दिखा हुआ ये नोटेशन, इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब ध्यान से आप देखेंगे तो इस प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, पहले छोटी देख लेते हैं। सबसे
छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो आपको ध्यान दे रहा होगा एक। कौन है? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? एक। इसको पढ़ेंगे कैसे? n इज इक्वल टू विद इन ब्रेसेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर कैसे पढ़ेंगे एक बार सुन लीजिए। n इज इक्वल टू विद इन द ब्रेसेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो देखिए बहुत बच्चे यहाँ पे 5 बोल देते हैं। अरे भाई 5 कैसे बोल सकते हैं आप बताइए? 5 के बाद भी तो संख्या होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी। आप जितना भी संख्या बताएंगे उस संख्या से बड़ा संख्या हर जगह मौजूद है। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है 900, मान लीजिए कोई बोल दिया 9,999, तो 1,000 नहीं है इसके बाद। आप जितनी भी बड़ा से बड़ा संख्या बताएंगे उससे बड़ा से बड़ा संख्या मौजूद है, उससे बड़ा से बड़ा संख्या बताया जा सकता है। इसका मतलब आप बड़ा बताने जाएंगे लेकिन उससे बड़ा कोई और बता देगा, इसका मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को नहीं बताया जा सकता है। क्या आंसर होगा इसका? नहीं बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। अब बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है अनंत। क्या लिखा रहता है? अनंत। ये अनंत वाला गलत है। देखिए अनंत कहने का क्या मतलब होता है? अनंत एक बाउंड्री है। जैसे मैं आपसे बोले 2 से 2 में गुणा कीजिए, फिर 2 से फिर गुणा कीजिए 2 में, फिर 2 से गुणा कीजिए, पूरा अपने जीवन भर गुणा करते रहिए 2 में, तो जो आपको नंबर मिलेगा क्या वो नंबर फिक्स होगा? और भी तो गुणा किया जा सकता है। मतलब अब एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बीच में सब संख्या आती है, लेकिन ये लिमिट नहीं है। ये बाउंड्री इतनी भी हो सकती है, इससे बड़ा भी हो सकता है ना। तो अनंत कहने का मतलब आप बाउंड्री बना रहे हैं, जबकि संख्या तो एक फिक्स होगा ना। अनंत का मतलब ये फिक्स चीज नहीं है, तो घटते बढ़ते रहेगा, है ना। बात समझ में आ रहा? समुद्र एक समुद्र का पानी जितना होगा, ठीक है, 2 समुद्र का पानी तो उससे बड़ा हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब वो भी, वहाँ भी पानी अनंत है और यहाँ भी पानी अनंत है। लेकिन अनंत कहने का मतलब दोनों अनंत में अंतर है। उसका जो शक्ति है 2 समुद्र के पानी का शक्ति ज्यादा है और 1 समुद्र के पानी की शक्ति कम है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब अनंत एक कोई फिक्स संख्या, कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसलिए आप कभी भी अनंत बोला जाए या किसी किताब में लिखा हो तो उसको गलत मानना है, ठीक है। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? नहीं बताया सकता, वी कांट से, उसको हम नहीं कह सकते, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब इसमें थोड़ा सा और आपको सिखा देते हैं कि प्राकृतिक संख्या में और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक सीखा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितना भी संख्या है को ब्रैकेट में बंद कर देंगे वो क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बताया सकता, अनंत नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में, ध्यान रखना है कि अनंत नहीं बोला जाता है। अनंत कोई एक फिक्स नंबर नहीं है बल्कि एक बाउंड्री है। बात समझ में आ रहा है? ये बाउंड्री बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटी प्राकृतिक संख्या बोलना होगा तो बोल देंगे 1, ठीक है। आइए कुछ समझते हैं कि इस प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग क्या आपको प्राकृतिक संख्या ही मिलती है कि कुछ और मिलती है? तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे प्राकृतिक संख्याओं पर जोड़। पहले इसका जोड़ करते हैं। 2 प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं। जैसे मैं ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या 1। क्या ले लिए? प्राकृतिक संख्या 1। एक प्राकृतिक संख्या लिया हमने और एक और प्राकृतिक संख्या लिया, यानी 2 प्राकृतिक संख्या हमने लिया है, ठीक है। और 2 प्राकृतिक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्या एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा कि कुछ और मिलेगा? आइए इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो ये गुण है इसका, प्राकृतिक संख्याओं का गुण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गुण में सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होगा वो प्राकृतिक संख्या ही होगा, ठीक है। 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ क्या मिलेगा? प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राकृतिक संख्या। आइए इसको समझ लिया जाए। जैसे मान लीजिए एक प्राकृतिक संख्या हमने लिया 2। क्या ले लिया? 2। और एक और प्राकृतिक संख्या ले लिया हमने 3। 2 और 3 को जोड़िए तो क्या मिलेगा? 5। इसका मतलब ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, और जो हमने जोड़ के लाया है वो भी एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। बाद में नोट करेंगे, पहले ये समझ लीजिए। यानी 2 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। आइए घटाव पे जरा सोचते हैं। इसी को लेते हैं 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा? -1। अब बताइए क्या प्राकृतिक संख्या में -1 आता है? क्या हमने कभी प्राकृतिक संख्या में जो हमारे पास समुच्चय है उस समुच्चय में क्या हमें कभी -1 दिखा? वहाँ पे नहीं दिखा। इसका मतलब 2 प्राकृतिक संख्याओं का घटाव कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते जाइए आप आगे, तो क्या उसमें कहीं -1 आने वाला है? नहीं आएगा। इसका मतलब 2 प्राकृतिक संख्याओं का घटाव कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। गुणा पे सोचते हैं।
2 इंटू 4 क्या मिल गया 8। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा। इसको हम लिख लेंगे प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। तो दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पे हमें क्या मिलता है, प्राकृतिक संख्या ही मिलता है। जरा घटाव पे आते हैं, भाग पे। जैसे हमने ले लिया 2/4। 2/4 का मतलब क्या है, 2, इसको गुणा में बदलेंगे जब तो क्या हो जाएगा 1/4, पलटेगा ये। 2 दूना 4, कितना आ गया 1/2। क्या प्राकृतिक संख्या में कहीं 1/2 आया था, आया था वहाँ पे नहीं आया था, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शुरू हुई होती है 1 से। इसका मतलब अगर प्राकृतिक संख्या आपको प्राप्त करना है तो दो ही चीज आप कर सकते हैं, या तो आप जोड़ कीजिए नहीं तो गुणा कीजिए। तो आप नोट में करके लिखेंगे, दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ और गुणनफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ इस बात को। देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ और गुणनफल, यानी लिखेंगे नोट करके, दो प्राकृतिक संख्याओं का, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, है ना, योग और गुणनफल, और गुणनफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी। इसका मतलब गुणा पे ये काम करता है और जोड़ पे, लेकिन भाग और घटाव पे काम नहीं करता है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। देखिए, थोड़ा घटाव और भाग पे थोड़ा सा और एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप 2 - 4 कर रहे हैं, 2 - 2 है, ठीक है, समझ में आता है कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन क्या 4 - 2 करेंगे तो ये तो 2 आ गया, तब तो प्राकृतिक संख्या है ना। तो देखिए ध्यान समझिएगा, जब कोई भी नियम ना अगर सब पे काम करता है तो भी उस नियम को हम शामिल करते हैं। कभी कभी ये काम करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही ऐसा होगा, कभी कभी हो सकता है। लेकिन हमने आपको क्या लिखवाया है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग और गुणनफल हमेशा, इसका मतलब वो हमेशा काम करेगा, ये कभी कभी काम करेगा। सेम टू सेम घटाव में भी देखते हैं, 4/2, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2, तभी तो काम कर गया ना। लेकिन क्या इसी को हम ऐसे लिख दे 3/8, तो बताइए 3/8 हो जाएगा कि नहीं। तो क्या 3/8 एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। इसका मतलब ये कभी कभी काम करेगा लेकिन हमेशा काम नहीं करता है। तो नियम में उसी को शामिल किया जाता है जो हमेशा काम करता है, ठीक है। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का योग और दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, इसी बात को आपको ध्यान रखना है। आइए आगे समझते हैं। अब हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो दोस्तों हेडिंग लिखिए पूर्ण संख्या, 2 नंबर में सीखेंगे। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको पूरा बता दिया, अब हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या। तो 2 नंबर में हेडिंग डालिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर्स। क्या कहते हैं इसको, होल नंबर्स। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए ध्यान समझिएगा। प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में, लिख रहा हूं मैं, मेरे साथ लिखिए आप, प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को शामिल कर देने पे, शून्य यानी जीरो को शामिल कर देने पर, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देने पे हमें क्या मिलता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। क्या मिलता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। बात समझ में आ रहा है। यानी उसमें अगर हमने प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल कर दिया, शून्य को। जैसे देखिए एक और चीज लिख लीजिए, इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है। क्या इसे किसे सूचित किया जाता है, कैपिटल W। और क्या सूचित कर सकते हैं इसको, कैपिटल W। इसको किसे सूचित करते हैं, कैपिटल W। कहाँ से आया है W, ये यहाँ से, होल नंबर से, है ना। इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है, साथ साथ मेरे लिखते चलिए, इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है। अब देखिए जैसे हमारा प्राकृतिक संख्या जो थी, क्या था वहां पे, ऐसा था 1 2 3 4 5 ऐसे करके था ना।
अब इसी में हमको जीरो को शामिल कर देंगे, क्या शामिल कर देंगे, जीरो को, तब हमको क्या मिल गया, होल नंबर, क्या मिल गया, होल नंबर। बात समझ में आया, यानी ये अपना क्या हो गया, पूर्ण संख्या। इसी में आपसे और एक सवाल पूछते हैं हम कैसे पढ़ेंगे इसको, तो W इज इक्वल टू विद इन द ब्रेसेस 0, 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आपसे कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या का नाम बताइए, तो क्या आंसर होगा, 1 आप नहीं बोलिएगा इस बार, ठीक है, अब की बार क्या हो जाएगा, 0। सबसे बड़ी, इसमें भी वही सवाल है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी में क्या आंसर देंगे बताइए, सबसे बड़ी में क्या 5 बोलेंगे, 100 बोलेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना बोलेंगे, आप जितना ही बोलेंगे उससे बड़ा नंबर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब इसमें भी वही आंसर होगा, नहीं बताया जा सकता है या नहीं ज्ञात किया जा सकता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है, इसमें भी वही है, ना हम बता सकते हैं ना ही हम ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ गया, तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कीजिए तो पूर्ण संख्या मिलेगी, W से सूचित करते हैं, ये अपना नोटेशन हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं ज्ञात कर सकता, ठीक है, नोट कीजिए। तो दोस्तों हमने सीखा पूर्ण संख्या के बारे में हमने अभी सीखा। अब हम पूर्ण संख्या में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि और क्या क्या उसके बारे में हमें सीखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, हमने वहाँ पे नोट में लिखिएगा इसको, नोट में, ठीक है, नोट में क्या क्या लिखेंगे, देखिए नोट में ये लिखना है आपको कि पूर्ण संख्या कहाँ कहाँ काम करती है, मतलब कहने का मतलब है, नोट यहाँ लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 0 और +2, तो क्या मिलेगा हमको, 2, ठीक है। और अंक ले लेते हैं, 3 + 5 क्या मिला, 8, 5 + 3 क्या मिला, 8। इसका मतलब कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, पूर्ण संख्या, क्या मिलता है, पूर्ण संख्या। नोट समझ में आ गया, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या। अब आइए समझते हैं, जरा घटा के देखते हैं ना, 0 - 2, तो 0 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3, लेकिन 5 - 2 कितना हो गया, 3। इसका मतलब क्या हम इसको बोल देंगे कि दो पूर्ण संख्याओं का घटाव हमेशा पूर्ण संख्या होता है, नहीं, कभी कभी होता है। तो कभी कभी वाले को हम नहीं शामिल करते हैं ना। देखिए 2 जगह फेल किया, यहाँ फेल किया, यहाँ फेल किया, यहाँ पास हो गया। इसका मतलब दो पूर्ण संख्याओं का घटाव हमेशा पूर्ण संख्या मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आइए घटाव पे देखते हैं, 0 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब दो पूर्ण संख्याओं का अगर हम गुणनफल करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिल रहा है, एक पूर्ण संख्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हमेशा पूर्ण संख्या मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है, आइए भाग करके देख लेते हैं। एक और बात यहाँ नोट में लिखिएगा, नोट में इस चीज को, ठीक है। नोट में सबसे पहला पॉइंट क्या लिख लेते हैं, यहाँ लिखवाएंगे अभी। अब देखिए 0/2, 2 में 0 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दिया जाता है, किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दिया जाता। अब इस चीज को हम समझेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, देखिए। अच्छा एक और बात बताइए, 2 में अगर हम 4 से भाग दे तो क्या कितना आ जाएगा, 2 × 1/4 यानी 1/2 आ गया, कितना आ गया, 1/2। इसका मतलब क्या, दो पूर्ण संख्याओं को भाग करने पे हमेशा पूर्ण संख्या मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये भी केवल दो चीजों पे ही काम करता है, एक तो जोड़ पे और दूसरा गुणा पे। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ नोट पे कि दो पूर्ण संख्याओं का जोड़, साथ साथ लिखिए मेरे, इसको नहीं लिखना है, दो पूर्ण संख्याओं का जोड़, दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ यानी योग या गुणा, क्या होता है, गुणा, हमेशा यहाँ देखो नोट, यहाँ ध्यान समझना, हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, हमेशा एक पूर्ण संख्या मिलेगी आपको। बात समझ में आया कि नहीं। एक और चीज नोट में लिखेंगे आप लोग कि किसी भी संख्या में 0 शून्य, ध्यान से समझिएगा, शून्य से भाग नहीं दिया जाता है, शून्य से भाग नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। किसी भी संख्या में शून्य से आप भाग नहीं दे सकते। अब इसको हम समझना है,